Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, समरणालय में बना नियंत्रण कक्ष। जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम आए सामने। सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत, चुनाव प्रशिक्षण में शामिल आंगनबाड़ी सेविका की हुई मौत। और शराब के नशे में युवक ने अपने ही घर वालों को घोंपा चाकू, खुद को भी किया घायल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट में 11 बजे से ये बैठक की गई। नामांकन को लेकर राजनीतिक दलों को गाइडलाइन की जानकारी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने दी। साथ ही नामांकन के दौरान कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की भी बात कही गई। उधर चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया गया है। अपर समर्था अनिल कुमार वरीय पदाधिकारी बनाए गए हैं। 4 अफसरों के अलावा 12 कर्मियों को नियंत्रण कक्ष पे तैनात किया गया है। किसी भी तरह की अराजकता और गैर कानूनी काम पर यह नियंत्रण कक्ष नजर रखेगा। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर थावे प्रखंड स्थित डीएवी स्कूल में पोलिंग ऑफिसर्स P1 का प्रशिक्षण तीसरे दिन भी जारी रहा। हमारे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंड से आए चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। बुधवार को पहली सिटिंग में 1000 पोलिंग ऑफिसर P1 ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं दूसरी सिटिंग में 959 पोलिंग ऑफिसर P1 चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को ईवीएम मशीन, मॉक पोल मशीन, सीलिंग और वास्तविक मतदान आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कोविड को देखते हुए प्रशिक्षण से पहले सभी चुनाव कर्मियों को सैनिटाइज कर मास्क उपलब्ध कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 38 कमरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं। राजद ने बरौली से रियाजुल हक राजू को उम्मीदवार बनाया है। विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह का टिकट कट गया है। उधर जदयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे, भोरे से सेवानिवृत्त आईपीएस सुनील कुमार और हथुआ से मंत्री रामसेवक सिंह जदयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उधर गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता महागठबंधन यानी कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। शहर में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। टाउन फीडर 2 व मीरगंज के 33,000 केवीए में मेंटेनेंस काम के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही, जिससे कई कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। धान की तैयार फसल में कुंडवा या हल्दिया रोग लग जाने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। तैयार खड़ी फसल को बर्बाद होते देखकर किसानों की चिंताएं बढ़ रही है। अब जब धान की फसल पककर तैयार होने लगी है तो उसमें हल्दिया रोग के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। यह प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। हल्दिया रोग मुख्यतः राजेंद्र, श्वेता, सांभा आदि किस्मों में ज्यादातर पाया जाता है। इस बीमारी में धान के दाने हरे पीले रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर काले रंग में बदल जाते हैं। चुनाव के प्रशिक्षण लेने जा रही आंगनबाड़ी सेविका को अनियंत्रित बस ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। बुधवार को अंबेडकर भवन में गोपालगंज में माझा की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को चुनाव ड्यूटी में लगाने हेतु प्रशिक्षण देने की तिथि निर्धारित की गई थी। प्रखंड अंतर्गत दानापुर कोड 125 की सेविका माला देवी अपने पति विजय दुबे के साथ बाइक पर प्रशिक्षण लेने गोपालगंज जा रही थी। इसी बीच माजागढ़ थाना क्षेत्र के छवई और भोजपुरवा के बीच उच्च पथ 28 पर चंपारण से उत्तर प्रदेश जा रही अनियंत्रित बस ने ओवरटेक करते समय बाइक में धक्का मार दिया, जिससे सेविका बस के चक्के के चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो गई। वहीं पति विजय दुबे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं अंबेडकर भवन में प्रशिक्षण लेने वाली सेविकाओं ने प्रशिक्षण के दौरान हंगामा करते हुए घटना पर दुख प्रकट करते हुए 30 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। वहीं घटनास्थल पर माझागढ़ थाने पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा बस को जब्त किया गया है। ड्राइवर घटना को अंजाम देकर बस छोड़कर फरार होने में सफल रहा। सेविका के 1 पुत्र और 4 पुत्री हैं। घर वालों की हालत खराब है। उधर एक मजदूर साइकिल से मजदूरी करने जा रहा था, तभी अनियंत्रित बस ने उसे रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटना बहोरा टोला की बताई जा रही है। मजदूरी करने जा रहे मजदूर को अनियंत्रित बस ने रौंदा। घटनास्थल पर उसकी मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने NH 28 को जाम किया है। उधर माझा
प्रखंड अंतर्गत बथुआ पंचायत के सरिया इख्तियार गांव की सेविका शोभा चौहान अंबेडकर भवन में चुनाव प्रशिक्षण लेकर अपने भतीजे के साथ बाइक से मायके भाटपार रानी जा रही थी। इसी बीच बंगरा गांव के समीप अज्ञात ट्रक ने धक्का मारकर इन्हें घायल कर दिया, जिसमें सेविका गंभीर रूप से घायल है। घायल सेविका का इलाज अस्पताल में चल रहा है। विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी ही मां, भाभी सहित 6 लोगों को चाकू से हमला कर घायल करने के बाद खुद को चाकू घोंप लिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि मुसहरी गाँव निवासी 35 वर्षीय दीपक वर्मा ने अपने परिवार के साथ दिल्ली रहकर काम करना शुरू किया था। कुछ समय पहले ये घर लौट आए थे। पत्नी और बच्चे दिल्ली में ही रह रहे थे। बताया जाता है कि अपने घर आने के बाद दीपक वर्मा शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। मंगलवार की रात यह शराब पीकर घर में झगड़ा करने लगा। इसी दौरान इसने आपा खो दिया तथा चाकू से हमला कर अपनी मां मालती देवी, भाभी प्रीति देवी, पूजा कुमारी, सुमन कुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस बीच चीखने चिल्लाने की आवाज सुन पहुंची पड़ोसन मुन्ना वर्मा की पत्नी मुन्नी देवी पर भी चाकू से हमला कर उन्हें चाकू घोंप दिया और उसके बाद खुद को चाकू घोंप लिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां दीपक वर्मा की मौत हो गई। हमले में घायल पड़ोसी मुन्नी देवी की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। इस बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। पूरे क्षेत्र में फिलहाल इस घटना की चर्चा हो रही है। पुलिस दिल्ली में रह रही मृतक की पत्नी से संपर्क करने की कोशिश में है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि दरभंगा में चुनावी प्रक्रिया के दौरान सक्रियता में दरभंगा पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल से यातायात से एक बोलेरो से 1,11,09,150 रुपए जब्त किया है। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, वहीं एक फरार बताया जा रहा है। दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की। मधुबनी में लदनिया थाना क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर झलौन ग्राम के समीप रात्रि 8 बजे नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय 4 चक्का कार को सशस्त्र सीमा बल की कंपनी ने पिपराही के जवानों ने नेपाल के कचनारी टोला जिला सेरहा से अनाधिकृत रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए इस वाहन को पकड़ा है। शाहपुर पटोरी के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के पत्थलघाट चौक स्थित एक घर पर अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग की गई। बेगूसराय में नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेगूसराय महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 पहिया वाहन के अधिकृत विक्रेता बेगूसराय समस्तीपुर खगड़िया के द्वारा रविवार को महिंद्रा एक्सक्लूसिव लॉन्चिंग नेक्स्ट जेन परिवार के जीएम पंकज राय, जीएम प्रभात कुमार, यूजीएम ललित कुमार राम राय, एक्स स्मार्ट मैनेजर अनिल कुमार, डीएम अनंत कुमार, एसएम प्रियरंजन, एसएम अंशु देवी और अन्य सदस्यों के सौजन्य से संपन्न हुआ। पूर्णिया में उद्योग विहीन कोसी सीमांचल में रोजगार का प्रमुख साधन है कृषि, लेकिन इसके विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है, जिससे किसानों को काफी नुकसान और परेशानी हो रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। समरालय में बना नियंत्रण कक्ष। जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम आए सामने। सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत। चुनाव प्रशिक्षण में शामिल आंगनबाड़ी सेविका की हुई मौत। शराब के नशे में युवक ने अपने ही घर वालों को घोंपा चाकू, खुद को भी किया घायल। इसके साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।